नमस्ते, मेरा नाम है जुनाग ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। तो हिरन प्रेमियों, आज की इस चलचित्र का शीर्षक पढ़कर जैसे कि आप लोग कई मन में ये विचार कर रहे होंगे कि आखिरकार कोरिया के नागरिकों को भारत के परम भूमि पर जब पहली कदम रखते हैं तो किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि अलग भाषा की वजह से, क्या अलग संस्कृति की वजह से, या फिर अलग लोगों की वजह से? वैसे ये तो आप जब भी विदेश जाते हो, किसी भी विदेश जाते हो, अपने देश छोड़ के जब भी आप कोई विदेश जाते हो तो आपके साथ होता ही होता है। लेकिन आज के इस चलचित्र में एक दक्षिण कोरिया नागरिक होने के नाते भारत पहुंचने के पश्चात मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है और फिर उसका मैंने किस किस तरह से हल निकला और आखिरकार वो प्रॉब्लम हमारे जैसे दक्षिण कोरिया के नागरिकों के साथ होता ही क्यों है, मैं इसका पूरा विवरण आप लोगों के सामने समझाने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। जैसे पहला प्रॉब्लम ये आता है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा और हम लोग भी इसका एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसी चीज पे, मतलब ऐसे मामले में हमारे साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कोरियंस को भारत में जाकर फेस करना पड़ता है, और वो ये है ट्रेन, यानी कि ट्रेन। जी हाँ, जिसको हिंदी में लोपातगामी बोलते हैं। उस लोपातगामी की सवारी करते करते कई कोरियन लोगों के ना पसीना छूट जाते हैं और हमारी तो नानी याद आ गई थी। आखिरकार लोपातगामी की यात्रा में हम कोरियन लोगों को प्रॉब्लम का फेस क्यों करना पड़ता है, मैं इसका विवरण पूरा आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को भी ट्रेन का नाम सुनकर मन में काफी कौतूहल जाग रहा होगा। देखो, एक्चुअली बात ऐसी होती है ना कि भारत और कोरिया दोनों देशों के एक सिमिलरिटी यह है कि दोनों देशों में ट्रेन चलती है। वैसे ऐसा कौन सा देश है जहां पे ट्रेन नहीं चलती, लेकिन ट्रेन के चलाचल और फिर ट्रेन के सिस्टम और खास करके ट्रेन के बुकिंग सिस्टम में क्या होता है ना, इतना बड़ा अंतर होता है दोनों देशों में। मतलब इतना बड़ा अंतर होता है कि जमीन और आसमान का जो अंतर होता है ना, उतना बड़ा अंतर कह सकते हो। जैसे कि भारत के निवासियों को पता होगा कि भारत इतना विशाल देश होने के कारण वहां पे रेल पटरियां तो बहुत लंबी बिछाई हुई है ही, और खास करके जो भारत के किसी छोटे से गांव या फिर छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में काम करते हो, उनको अपने बड़े शहर से अपने डिस्ट्रिक्ट तक जाने के ट्रेन के या एक या दो ट्रेन का नाम तो जरूर पता होगा। मतलब हर एक ट्रेन का नाम होता है और फिर उसके अलग अलग नंबर होते हैं, और इसका मतलब यह निकलता है कि आप जब मुंबई से बहुत दूर जा रहे हो, यानी कि दिल्ली मेरठ तक जा रहे हो, तो ऑन द स्पॉट आपको टिकट मिल जाता है। मुंबई पुणे भी, जैसे कि मैं पुणे में रहता था और जब भी मुझे मुंबई जाना होता तो ऑन द स्पॉट मुझे टिकट मिल जाता। ऐसे छोटे डिस्टेंस के ट्रेवल में अक्सर भारत के ट्रेन में कोई मतलब बिना रिजर्वेशन की टिकट मिल जाती है। लेकिन बात आती है जब बहुत दूर जाने की, यानी कि समझो अगर मैं दिल्ली से अचानक छत्तीसगढ़ जा रहा हूं और समझो मुंबई से अचानक ओडिशा जैसी दूर की जगह पर जा रहे हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, मैंने भी ऐसे किया। आप लोग सबसे पहले क्या करते हो कि उस दोनों रूट के बीच में, यानी मुंबई और ओडिशा के बीच में चलने वाली सबसे पहले ट्रेन का पता लगाते हो, उसका नाम सर्च करते हो। आजकल तो एप्लीकेशन की बदौलत वो काम काफी आसान हो गया है, लेकिन जब एप्लीकेशन थोड़ा ढंग से काम नहीं करता था तो क्या करता था कि उन दोनों रूट के बीच में चलने वाले पूरे ट्रेन का नाम पता सब कुछ निकालकर उसमें एक एक पे क्लिक करके हमें यह देखना पड़ता था कि उसी डेट पर, यानी कि जिस डेट पर मैं जाना चाहता हूं उस डेट पर ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, उस पे क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके उसके बुकिंग कर लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे दिवाली और होली जैसे जब भारत में बड़े बड़े फेस्टिवल आ रहे होते हैं, तो उस दोनों रूट में चलने वाले कितने भी सारे ट्रेन का नाम सर्च कर लो, कितना भी ट्रेन का नाम मतलब पूरा रूट खंगालो, तब भी किसी भी ट्रेन में सीट नहीं मिलती। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम यहां से शुरू इसलिए होती है कि कोरिया में क्या होता है ना, जाहिर सी बात है कि कोरिया का आकार भारत जितना बड़ा तो है नहीं, तो इस देश में ना एक ही ट्रेन चलती है, मतलब एक ही ट्रेन चलती है बोल सकते हो, और ट्रेन का तो कोई नाम ही नहीं है। मतलब सारे ट्रेन जो चलते हैं ना, उस पूरे ट्रेन को एक ही नाम दिया गया है और वो है KTX। कुछ लोगों ने कोरियन ड्रामा के माध्यम से यह नाम सुना ही होगा। पहले क्या होता था ना कि KTX एक बुलेट ट्रेन है जिसका भाड़ा थोड़ा हाई है। वो KTX ट्रेन लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद भी दो अलग अलग ट्रेन चलती थी जो कि थोड़े धीमे गति में चलती थी, लेकिन उसकी स्पीड भले ही थोड़े कम हो, उसके भाड़ा रीजनेबल होने की वजह से कई लोगों ने उसको पसंद किया, कई लोग उसका लोकप्रियता के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या हुई कि KTX का मुनाफा और लोगों को KTX की स्पीड इतना ज्यादा पसंद आने लगा। हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें तेज करना पसंद है, चाहे काम हो, यात्रा हो, और फिर खास करके अगर दोनों शहर के बीच में यात्रा की बात हो तो हम ये चाहते कि चाहे हम थोड़ा पैसे ज्यादा भी रहे तो भी समय कम लगे। जाहिर सी बात है कि KTX नामक ट्रेन के लोकप्रियता के साया में जो दो ट्रेन चलती थी, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो दो ट्रेन जो चलन में थी उसका चलन धीरे धीरे करके
खत्म होने लगा। यूं कह सकते हो कि उन दोनों ट्रेन की लोकप्रियता धीरे धीरे कोरियन समाज में खोती चली गई और अब पूरे कोरिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितना भी शहर हो, जितने भी रूट में ना एक ही ट्रेन चलती है, KTX। इसलिए अगर आप कोरिया में किसी भी जगह यानी कि सियोल से बुसान या फिर उसके अलग अलग जगह ट्रेवल करते हो ना ट्रेन से, तो आपको ट्रेन के नाम सर्च करने की तो जरूरत है ही नहीं, पहले से बुकिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसे ये बात अलग है कि जब भी कोरिया में भी भारत की तरह ऐसे न्यू ईयर का फेस्टिवल और थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, तो उसके 1 या 2 हफ्ते पहले टिकट पहले से बुकिंग हो जाता है, इसलिए तब बुकिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर हम जब दूर भी जाते हैं ना, तो हमको पहले ट्रेन का नाम सर्च करने की तो जरूरत कतई नहीं पड़ती, क्योंकि सारे देश में एक ही ट्रेन चलती है। तो ट्रेन के नाम सर्च करके मैं क्या करूंगा? ट्रेन के नाम सर्च करने से एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हम डायरेक्ट स्टेशन जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि जैसे कि मानो मैं सियोल में रहता हूं और मुझे बुसान जाना है अपने काम की वजह से, तो मैं कर्मचारी को बस इतना बोलता हूं बुसान का एक टिकट सबसे तेज, और फिर वो उसी जगह पे ऑन द स्पॉट टिकट इश्यू करके मुझे दे देता है और फिर मेरे से वहीं के पैसे ले लेते हैं। और फिर हमारे जैसे ट्रेन के नाम तो सब एक ही है, लेकिन ट्रेन के नंबर होते हैं, जैसे कि 10 नंबर ट्रेन, 16 नंबर ट्रेन, 11 नंबर ट्रेन, ताकि यात्रियों के बीच में कंफ्यूज ना हो। हम ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढकर जाते हैं और जिसपे नंबर लिखा होता है कि 10 नंबर ट्रेन, 11 नंबर ट्रेन और 16 नंबर ट्रेन, और जिस टिकट पे हमारा नंबर लिखा होता है और जिस प्लेटफॉर्म का नंबर हमारे टिकट वहां से मैच करता है, हम उसमें चले जाते हैं और फिर उसमें चढ़ जाते हैं। ये कोरियन लोगों के सिस्टम है। इसलिए पता है कोरियन लोग ना अपने देश के सिस्टम को सोचकर भारत में जाते हैं और फिर वो ऐसे बोलने लगते हैं कि जैसे कि मानो दिल्ली पहले उतर गए, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली उतर गए और फिर उनको अब ऐसा समझो कोलकाता जाना है, कोलकाता जाना, और फिर दिल्ली स्टेशन जाके बोलते कि कोलकाता स्टेशन सबसे तेज एक्सप्रेस वाला आज के आज। आपको जाहिर सी बात है ऐसा नहीं मिलता भाई। अगर वो दिल्ली से कोई बंदा मेरठ जैसे करीब जगह जा रहा होता ना, तो शायद उसको टिकट मिल जाता, लेकिन आपको पता है कि भारत में इस तरह से टिकट नहीं लिया जाता। सबसे पहले दिल्ली और कोलकाता के बीच में चलने वाले सारे ट्रेन का नाम लिस्ट पकड़कर और फिर उसके अंदर जो खाली सीट है उसको भरना पड़ता है, और फिर उसके लिए भी बहुत सारी लंबी लाइन लगती है। और फिर लंबी लाइन लगने के बाद कई बार पहले क्या होता था ना कि 2016 में सीट अवेलेबिलिटी दिखाई नहीं देती थी। जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है, सीट अवेलेबिलिटी दिखाई नहीं देती थी। इसलिए जो कागज होता है ना, जैसे भारत के आरक्षण केंद्र में जो कागज पत्र होता है, उसको पूरा लिखने के पश्चात भी जब हम कर्मचारी को दे रहे थे, तब तक इस बात की गारंटी नहीं थी कि उस सीट में, मेरा मतलब उस दिन अगर सीट मिलेगी कि नहीं। एक तरह से यह कह सकते हो कि हम अपनी किस्मत का परीक्षा दे रहे हैं, और अगर उसी डेट पर हमें वो अपनी पसंदीदा सीट मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो जाते। लेकिन अगर उसी डेट पर कर्मचारी ये कहते कि सॉरी लेकिन उसी डेट पर आपके इस ट्रेन में तो कोई सीट है नहीं, तो फिर हम ये पूछने लगता है कि अच्छा 2 दिन 3 दिन बाद भी कोई सीट नहीं मिलेगा? तो वो बोलते हैं कि नहीं 2-3 दिन तो क्या 1 हफ्ते के पूरे बाद भी ये पूरा ट्रेन भरा हुआ है, आपको दूसरा रूट देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या होता था कि हमें गूगल से ना, मतलब वैसे डाटा बहुत स्लो चलता था उस टाइम पे, डाटा बहुत स्लो चलता था, इसलिए हम फिर से गूगल करके दिल्ली से कोलकाता चलने वाले स्टेशन के बीच में मतलब पूरे ट्रेन का नाम पता लगा लो और फिर इस ट्रेन को स्किप कर दो, और फिर उसके नीचे जिस ट्रेन का नाम आता है जो कि ज्यादा समय लेता है उस पे पूरा नाम भर दो, और फिर उसके पश्चात उसको आवेदन करने के बाद अगर उसी ट्रेन में सीट मिल गई तो ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त पता नहीं कोलकाता में शायद कुछ हो रहा था, मतलब बड़ा फेस्टिवल हो रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली से कोलकाता जाने के बीच में जो सारी ट्रेन थी ना, उसका पूरा का पूरा सीट भर गया, मतलब किसी भी ट्रेन में सीट बची नहीं थी। तब मैं तो कोलकाता जा ही नहीं सकता, मतलब या तो मेरे पास जहाज बसता है, और दिल्ली से कोलकाता बीच में चलने वाली तो कोई जहाज कोई बस तो है नहीं कि मैं पैदल जा सकूं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ज्यादातर कोरियन लोग पहली बार भारत पहुंचने के बाद ये बात कई लोगों को कंफ्यूजन कर देता है कि हर एक ट्रेन का नाम है और हमें ट्रेन को रिजर्वेशन करने के लिए मतलब स्टेशन पे जाने से तो कतई नहीं मिलेगा। तो ये जो होती है ना, मतलब ट्रेन की जो बात है जो कि भारत के ट्रेवल में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ये मतलब जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती होगी। लेकिन हमारे देश के ट्रेन बुकिंग सिस्टम इतना अलग होने की वजह से ना, हम कई बार जब जाते तो हमको इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक तो नाम देखकर कंफ्यूजन हो जाते, हम ये फर्क समझने लगते हैं कि इस नाम की ट्रेन में और इस नाम की ट्रेन में फर्क क्या है, मतलब सबसे क्या बेहतर है। ये फर्क समझने में एक तो 1 घंटा निकल जाता है, और फिर उसके बाद फॉर्म भर लो और फिर उसके बाद या किस्मत की परीक्षा दे दो कि इस दिन सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर उसके बाद अगर सीट मिल गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिले तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से जानकारी तो शायद नहीं मिली होगी, लेकिन मजा जरूर आया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक हो सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।